दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग की। जी हाँ, आज का ये टॉपिक क्लोजिंग के ऊपर होने वाला है। आज आपको ये पता चलने वाला है कि किसी भी बंदे को प्लान देने के बाद कैसे आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बंदे को क्लोज करना है तो एक बात तो आपको पता है कि आपको जब तक आप उसकी नीड को फुलफिल करते हुए आप वो चीज नहीं दिखाएंगे, उसके ड्रीम को फुलफिल करते हुए वो चीज नहीं दिखाएंगे, सामने वाला बंदा क्लोज होने वाला नहीं है। अभी आपको कैसे पता चलेगा उसकी नीड क्या है, उसके बारे में कैसे आपको सारी जानकारी मिलेगी? तो उसके लिए मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी की क्या क्या नीड्स होती हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखिए मेरे चैनल पे जाके। दूसरी चीज, जब आपका प्लान खत्म हो जाता है तो आप हमेशा लोग गलती क्या कर देते हैं कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। यही सबसे गलत क्वेश्चन होता है। यहां से हम किसी भी रास्ते पर किसी भी तरफ आगे नहीं जा पाते हैं। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ओपन एंडेड पूछना है, पहली चीज। और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से आपको उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स का भी पता लग जाएगा उसके जवाब से। जैसे लाइक आप उससे पूछ सकते हैं कि यार ये इस बिजनेस मैंने आपको ए से लेकर जेड तक पूरा बिजनेस प्लान बताया, हर एक चीज बताई, आपको इसमें सबसे बढ़िया क्या लगा, या आपको आपकी जरूरत का इसमें क्या लगा। अब यहां पर वो बंदा आपको बताएगा, और वो क्या बताएगा उसके अनुसार आप उसका क्लोजिंग कर सकते हैं। अब आप वो जो बताएगा वो कौन सी उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है, तो मैंने जैसा कि बता दिया है कि मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर में। जो एक इंसान, 6 तरीके की नीड होती है किसी भी इंसान के अंदर में, साइकोलॉजिकल नीड होती है, जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि सामने वाला बंदा बैठा हुआ जो आपके सामने है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, तो 110% आपको क्लोजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई। आपको पता रहेगा इसको क्या मुझे बताना है जिसकी वजह से ये बंदा मेरे साथ में ज्वाइन हो जाए। और ये चीज आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटर नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी के हिसाब से। तो आपको वो सबसे पहले वीडियो देख लेना है, जिसकी वजह से आप इजीली जज कर पाएंगे सामने वालों को कि इसको मुझे क्या देना है ताकि ये मेरे साथ में क्लोज हो जाए। तो पहला काम कर लिया आपने, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी वजह से आपको पता चल गया कि साइकोलॉजिकल नीड उसकी क्या है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जब आपको सामने वाला उसकी साइकोलॉजिकल नीड बता देता है तो आपको क्लोजिंग में उसी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करते हुए उससे बात करनी है। यानी आपको उसको इस तरीके से एक प्लानिंग देनी है या इस तरीके की चीजें आपको बतानी है कंपनी या प्लान के माध्यम से कि जिसकी वजह से वो सारी उसका जो साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफिल हो सके वहां पे, जिसकी वजह से उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तीसरी स्टेप, आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे रिलेट करती हुई कोई स्टोरी आप उसको बता सकते हैं, चाहे वो आपके सीनियर की हो, चाहे वो आपको किसी कलीग की हो, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर आपने 6 साइकोलॉजिकल नीड के बारे में स्टडी कर लिया तो आप 6 स्टोरी तैयार करके रख सकते हैं, जिससे जैसा साइकोलॉजिकल नीड वाला बंदा आपके सामने आता है आप वैसी स्टोरी उससे सुना सकते हैं, ताकि उसको रिलेट हो जाए कि भाई ये बंदे ने अगर कर लिया, इसकी ये इच्छा पूरी हो गई, तो मेरी भी यहां से हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपका डिसीजन लेने के लिए 100% रेडी हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला जो पॉइंट है, आपको उसको फेयर दिखाना है, फेयर ऑफ लॉस। देखिए दुनिया में लोग को क्या मिलेगा इसके लिए वो ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि क्या उनसे छूट रहा है। अगर आप उनको कुछ ऐसा बता देंगे कि यार अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, इसको इंस्टेंट क्लोजिंग में हम लेंगे, तो वो बंदा चालू नहीं किया तो आपसे ये चीजें मिस हो जाएंगी, आपका ये लॉस हो जाएगा अगर आपने ये उसको दिखाया। अब ये अगेन मैं बोलूंगा कि आपने उसकी नीड अगर क्लियर कर दी उसको, या उसको आप नीड के ऊपर चले गए उसकी, तो वही उसको लॉस के रूप में दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस बंदे की नीड है सिक्योरिटी, यानी कि वो चाहता है कि मेरे पास में पैसा आना चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये नीड ज्यादा होती है, तो वो चाहता है कि मेरे को पैसा आना चाहिए। तो आप उसे बोल सकते हैं कि सर अभी आप बहुत ही सही समय पे हम लोग मिले हैं, क्योंकि अभी एक 10 लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर में हमारे जो सर है उनको डायरेक्टली कोच कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेन कर सकते हैं कि वो कैसे 6 महीने के अंदर में 50,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा कमा सके अपना जो भी काम कर रहे हैं। अभी आपको जो रुपए है वो उसकी हिसाब से बोलनी है। अगर वो 20,000 की नौकरी कर रहा है तो 50,000 मत बोलिएगा, जितनी उसकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली उसे बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि किसी के माइंडसेट से ज्यादा पैसा हम बताते तो वो फेत नहीं करता है। तो आपने जैसे ये बात बोली उसको, अब आप आगे उसको बोल सकते हैं कि पर उस बैच में 8 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 8 लोग कवर हो चुके हैं, सिर्फ 2 लोगों की जगह बची हुई है। अगर आप आज रेडी हैं, आज फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपका नाम भी उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और जिसको हमारे सर डायरेक्टली ट्रेन करने वाले हैं। या ट्रेनिंग तो सबकी होने वाली है, आप झूठ तो बोल नहीं रहे, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद में सबको ट्रेनिंग मिलती है बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है। तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे। और अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो वो 2 लोग, आज इतनी बड़ी मीटिंग या इतने सारे लोग मेरे पास में हैं जिनका ऑलरेडी नाम चल रहा है और वो लोग फॉलोअप में है, और कोई भी आएगा तो ये 10 लोगों का बैच ये 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है और ओवर गेम ओवर हो जाएगा। तो अभी अगर आप रेडी हैं, तुरंत हैं,
तो आपका नाम मैं इसमें लिख दूंगा, मुझे आपके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, आप पैसा कमाना चाहते हो, आपकी ये नीड है जिसको ये फुलफिल यहाँ से आप कर सकते हो, वरना आपके ऊपर डिसीजन है। और आपको डिसीजन लेने कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म भरना है सिर्फ। अब सेकंड चीज है कि वो आपसे बोल सकता है कि भाई वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, क्योंकि ये भी एक इशू आता है ना। तो अभी यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि आई मुझे पता है सर आपके पास पैसा नहीं है, बस फॉर्म भरने में थोड़ी ना पैसा लगता है, सबसे पहले उसका फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि फॉर्म जब फिलअप होता है और जब बंदा साइन करता है, तो ये भारतीय लोगों की साइकोलॉजी है कि जब वो कहीं पर साइन कर देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किसी से अनुबंध कर दिया है, किसी से प्रॉमिस कर दिया है कोई काम का, और हम वहां पर वो अटैच हो जाते हैं उस चीज से लेके। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है इंस्टेंट क्लोजिंग में, कि आपको उनको बोलना है कि आई मुझे पता है सर कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपका जो भी पैकेज है 8,000 का, 10,000 का, 3,000 का या 4,000 का, मुझे पता है सर एक साथ इतना पैसा लेके नहीं चलता इंसान, बट क्योंकि हम ये अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं कि अगर 5,000 का पैकेज है तो आप उसमें से कितना अभी दे सकते हैं, बाकी रिसेंट आप कल मुझे बता दीजिए किस टाइम देंगे, तो मैं उस टाइम आपसे मिलकर ले लूंगा। पर अभी कितना आप कर सकते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है, जो पैसा आप देंगे उसको आपको कट करके बाकी का अमाउंट मुझे देना होगा। आप इस तरीके से उससे कुछ ना कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट करवा लीजिए, छोटा पैसा ले लीजिए। क्योंकि अगर उसने थोड़ा भी पैसा दे दिया, आपको 1,000 रुपए भी अगर दे दिए ना, तो अब वो फैलने वाला नहीं है। अब उससे पता है कि मेरा इतना पैसा चला गया है, अभी मुझे बाकी का पैसा करके देना है। और देन आपको क्या करना है कि उससे पूछना है कि नेक्स्ट डे मैं कब कहाँ कितनी बजे आपसे मिलूं और आपका ये पूरा प्रोसेस कर दूं। इस तरीके से आप उसे इंस्टेंट क्लोजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका फॉर्म फिलअप लेकिन जरूर करके ले लीजिए और उससे बोलिए कि सर कल का एक मतलब अगली मीटिंग का उससे टाइम फिक्स कर लीजिए, और वो मीटिंग होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर में। अगर फिजिकली कर सकते हो तो ये वेल एंड गुड है, जहां पर आप और स्टडी करके और उसको उसकी नीड के बारे में बार बार दिखा के आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। एक सेल्समैन होता है, और जब सेल्समैन होता है तो उसको वो क्या करता है, फार्म हाउस से सेल करता है। तो उसको एक कस्टमर मिलता है और कस्टमर उसको बताता है कि मुझे इस तरीके का फार्म हाउस चाहिए है जहां पर पेड़ हो, जहां पर आसपास बहुत सारे पेड़ हो। और वो जब फार्म हाउस पे लेके जाता है वो सेल्समैन, तो वो क्या करता है कि वो उस फार्म हाउस को पूरा दिखाता है, सारी चीज दिखाता है, पेड़ वेड़ सब दिखाता है। और फिर जब प्राइस की बात आती है तो वो कस्टमर जो है वो पीछे हटने लग जाता है, वो बोलता है यार इतना पैसा मैं नहीं ले सकता। तो उसको सेल्समैन क्या बोलता है कि आप प्राइस छोड़िए सर, ये देखिए इतने शानदार पेड़ है, ये पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे, आप मुझे बताइए। आप आप सोचिए कि इन पेड़ों की छाया में आप अपना समय कैसे बिताएंगे, आप सोचिए कि आप अपनी फैमिली के साथ में इन पेड़ों के साथ में कैसा बिहेव करेंगे। मतलब उस बंदे ने क्या किया, उसने बार बार जब भी वो बोलता था कि प्राइस कितना है, वो क्या करता था, उस पेड़ों की तरफ उसका ध्यान ले आता था। मतलब उसकी जो साइकोलॉजिकल मतलब एक तरीके से जो वो चाह रहा था कि किस तरीके की चीज होनी चाहिए, वो उस तरफ उसका ध्यान ले जाता था। तो आपको भी सिर्फ ये करना है कि आपको सारी प्रॉब्लम जब भी वो बोलता है तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी वो नीड के ऊपर आपको उसको बार बार लेके जाना है कि सोचिए सर अगर ऐसा होगा तो कल, सोचिए सर ऐसा होगा तो कल, सोचिए सर ऐसा होगा तो कल, है ना। तो थोड़ा सा उसको विजुलाइज कराना है, ठीक है ना। इसमें भी 3 से 4 प्रकार के लोग होते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन आदमी विजुलाइज करके कन्विंस होगा, कौन सिर्फ सुन के कन्विंस होगा, कौन फील करके कन्विंस होगा। क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग किसी भी चीज को गेन करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। तो आपने अगर ये स्ट्रेटजी अपना ली, और खास तौर से इन दी एंड फिर मैं कहूंगा कि आप साइकोलॉजिकल नीड्स वाला वीडियो आपने देख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पता रहेगा कि मुझे इससे कैसे क्लोजिंग करनी है। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप क्लोजिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो में आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर इसी तरीके से किसी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वो वीडियो लेकर आऊँगा। सो थैंक यू मेरे को एंड तक देखने के लिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ही ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।